इमेजिन करो, तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां मेजरमेंट का कोई रूल नहीं है। तुम एक दुकान पर जाते हो अपने लिए एक नया शर्ट लेने। दुकानदार नापने के लिए अपना हाथ यूज करता है। उसका हाथ लंबा है तो तुम्हें ज्यादा कपड़े मिल जाते हैं। पर जब तुम्हारी दोस्त उसी कपड़े को लेने पड़ोस वाले दुकान पे जाती है, वहां का दुकानदार छोटे कद का है तो उसके हाथ छोटे होंगे, उसे कम कपड़ा मिलेगा। पैसे दोनों ने सेम दिए पर लेंथ अलग। साउंड्स अनफेयर, राइट? ये कोई चमत्कारी दुनिया नहीं है। सिर्फ 200-300 साल पहले हमारी दुनिया ऐसे ही दिखती थी। लेंथ और मेजरमेंट ऑफ लेंथ का कोई फिक्स रूल नहीं था। हर गांव, हर शहर और हर देश का अपना अलग सिस्टम था। आज जब हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से रूलर निकालते हैं और सेंटीमीटर्स या मीटर्स देखते हैं तो लगता है कि ये तो हमेशा से ऐसे ही था, पर सच्चाई कुछ और है। इस छोटे से मीटर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें वॉर है, खतरा है और एक ऐसी राज जिसे सालों तक पूरी दुनिया से छुपाया गया। एक छुपी हुई गलती जिसने मेजरमेंट की पूरी हिस्ट्री को हिला दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फ्रांस 1780s। उस वक्त फ्रांस में लगभग 2,50,000 अलग अलग तरीके के वेट्स और मेजरमेंट्स यूज होते थे। राजा के पैर, किंग्स फुट को बेस मानकर एक मेजरमेंट बनती थी जिसे हम आज भी फुट कहते हैं। पर क्या होता जब नया राजा आता और उसके पैर का साइज छोटा होता? सब कुछ बदल जाता। आम लोग, किसान और ट्रेडर्स इस सिस्टम से बहुत तंग आ चुके थे। उन्हें एक परफेक्ट अनचेंजिंग स्केल चाहिए थी, एक ऐसी नाप जो किसी राजा के शरीर पर डिपेंड ना करता हो। फिर आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देश में क्रांति आ गई, पुराना सिस्टम तोड़ दिया गया। नए लीडर्स ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी मेजरमेंट बनाएं जो नेचर पर बेस्ड हो, जो सबके लिए सेम हो और हमेशा के लिए हो। उनके साइंटिस्ट के पास एक ब्रिलियंट आइडिया था। उन्होंने कहा हम अपनी धरती यानी अर्थ को ही अपना स्केल बनाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि नॉर्थ पोल से लेकर इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको एग्जैक्टली 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से डिवाइड कर दें तो जो टुकड़ा बचेगा हम उसे नया नाम देंगे मीटर। ग्रीक वर्ड मेट्रोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेजर। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर एक 10 साल के बच्चे से लेकर एक बड़े साइंटिस्ट तक कोई भी बता सकता है कि अर्थ को नापना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे पास इतना लंबा इंच टेप तो है नहीं। ये इम्पॉसिबल टास्क 2 फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स को दिया गया, जीन बैप्टिस्टे डेलाम्बर और पियरे मेकैन। प्लान सिंपल था पर बहुत लंबा। डिलेम्बर को पेरिस से नॉर्थ की तरफ जाना था और मैकेन को साउथ की तरफ, स्पेन के बार्सिलोना तक। दोनों को अपने अपने रास्ते को मेजर करते हुए आना था और मैथमेटिक्स का यूज करते हुए, यानी मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री होता है उसका यूज करते हुए पूरे अर्थ का डिस्टेंस निकालना था। 1992 में ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। उनके पास बहुत अजीब अजीब इंस्ट्रूमेंट थे, बड़े बड़े ब्रैस के टेलीस्कोप और मेजरिंग सर्किल्स जो बिल्कुल किसी एलियन टेक्नोलॉजी से जैसे दिखते थे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनका सफर कितना खतरनाक होने वाला है। बाहर फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, चारों तरफ डर था, गुस्से में भारी भीड़ स्ट्रीट पर घूम रही थी। जब डिलेम्बर और मैकेन किसी पहाड़ या चर्च के टावर पर अपना टेलीस्कोप्स लगाते तो लोग डर जाते। उन्हें लगता था कि ये कोई नया हथियार है। गांव वालों को लगता था कि ये दोनों कोई खतरनाक लोग हैं जो दुश्मन देशों को उनके राज भेज रहे हैं। कई बार इन दोनों साइंटिस्ट को मॉब्स ने घेर लिया। उन्हें स्पाई यानी जासूस समझकर जेल में डाल दिया गया।
एक बार तो उन्हें बचाने के लिए भीड़ को समझाना पड़ा कि ये मशीन्स हथियार नहीं, सिर्फ तारे देखने और अर्थ को नापने के लिए है। हर दिन उनकी जान खतरे में थी। एक गलत कदम, एक गलत सिग्नल और वहां की भीड़ उनके सर धड़ से अलग करती। लेकिन असली खतरा भीड़ नहीं था, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। एक ऐसा चीज जो साइंस के इतिहास में सबसे बड़े राज में बदल गई। सफर के दौरान मैकेन स्पेन में मेजरमेंट ले रहे थे। वहां वॉर शुरू हो गई। वो वहां फंस गए। एक एक्सीडेंट में उन्हें बहुत चोट भी आई। वो महीनों तक ठीक नहीं हो पाए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब उन्होंने अपने नंबर्स और कैलकुलेशंस को दोबारा चेक किया। बार्सिलोना में स्टार्स को ऑब्जर्व करते वक्त उन्होंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की। जब उन्होंने उसी मेजरमेंट को थोड़ा टाइम बाद अलग एंगल से किया तो दोनों आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे। उनकी कैलकुलेशन में एक एरर, एक गलती थी। साइंस में एक छोटी सी गलती का मतलब है सब कुछ गलत होना। मैकेन एक परफेक्शनिस्ट थे। उन्हें पता था कि पूरी दुनिया, पूरा फ्रांस उनके इस नए मीटर का वेट कर रहा है। अगर उन्होंने बता दिया कि उनका डेटा गलत है तो क्या होगा? लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उनकी सारी मेहनत, सालों का सफर और इतने खतरे का कोई मोल नहीं रहेगा। डर उनके दिमाग पर हावी हो गया। तो उन्होंने एक कदम उठाया। उन्होंने डेटा के कुछ पेजेस फाड़ दिए। उन्होंने नंबर्स को थोड़ा सा बदल दिया ताकि वो परफेक्ट दिखे। उन्होंने सच छुपाया। उन्होंने एक फेक रिपोर्ट बनाई और उसे ठीक वैसे ही दिखाया जैसे लोग देखना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा धोखा था और ये बात उन्होंने मरते दम तक किसी को नहीं बताई। सालों की मेहनत के बाद दोनों का काम पूरा हुआ। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से पेरिस में एक सॉलिड प्लेटिनम का बार बनाया गया, दुनिया का पहला ऑफिशियल मीटर। सबने तालियां बजाई। नया सिस्टम लागू हो गया। दुनिया को मेजरमेंट ऑफ लेंथ का एक नया यूनिवर्सल तरीका मिल गया। पर जब मैकेन की डेथ हुई तो उनके सारे पर्सनल नोट्स और डायरीज उनके दोस्त डिलेम्बर को मिले। जब डिलेम्बर ने उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें मैकेन का वो छुपाया हुआ एरर मिल गया। डिलेम्बर शॉक्ड थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। अगर वो दुनिया को बताते तो साइंस पर से भरोसा उठ जाता। इसलिए कुछ वक्त के लिए डिलेम्बर ने भी उस राज को छिपा कर रखा। आज उस ओरिजिनल सफर और उनकी मेहनत की बदौलत हम मीटर्स और सेंटीमीटर यूज करते हैं। पर सच तो यह है कि मैकेन की उस छोटी सी गलती की वजह से आज का मीटर टेक्निकली गलत है। जी हां, हमारा 1 मीटर नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक के डिस्टेंस का एग्जैक्टली 1/10 मिलियंथ नहीं है। वो एग्जैक्टली साइज से 0.2 मिलीमीटर छोटा है। एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस, पर टेक्निकली टर्म्स में एरर। क्या इस गलती ने दुनिया को तबाह कर दिया? बिल्कुल नहीं। इंसान की समझ धीरे धीरे बेहतर हो गई। साइंस आगे बढ़ी। साइंटिस्ट ने समझा कि अर्थ तो अपनी शेप थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, कभी कभी अर्थक्वेक से, कभी वेदर से। तो अर्थ की लेंथ पर मीटर को फिक्स रखना हमेशा के लिए ठीक नहीं है। एक और परफेक्ट चीज चाहिए थी और वो परफेक्ट चीज थी लाइट। आज के मॉडर्न टाइम्स में हम लेंथ को किसी प्लेटिनम के टुकड़े या अर्थ की साइज से मेजर नहीं करते। आज 1 मीटर का मतलब है वो डिस्टेंस जो लाइट वैक्यूम में एग्जैक्टली 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड में ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है, चाहे तुम अर्थ पे हो या किसी और गैलेक्सी में। ये नेचर का सबसे बड़ा ट्रूथ है। तो अगली बार जब स्कूल में टीचर्स तुम्हें किसी लाइन का लेंथ मेजर करने को कहें तो उस प्लास्टिक के स्केल को ध्यान से देखना।
ये सिर्फ नंबर्स का एक टुकड़ा नहीं है, ये इंसान की जिद, उनकी लगन, दो दोस्तों की लंबी सफर और स्पेस में भागती हुई लाइट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इंसान परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां करते हैं, हम उन्हें छुपाते भी हैं, पर आखिर में हमारी आगे बढ़ने की चाह और नई खोज करने की जिद हमें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है।